नमस्कार साथियों। आज जैसा कि पता है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज आपके साथ एक नए रूप में है, चाय पे चर्चा भी हो रही है हम लोगों की। तो कई दिनों से हम लोग का एक प्रोजेक्ट था कि हम लोग कैसे इस पर ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च करें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैंने पिछले साल ये बहुत सारे बच्चों से मैंने ये सुना कि सर हम गांव से नहीं आ सकते या हम इतने दूर रहते हैं कि आप तक रीच हमारी पहुंच नहीं पा रही है। तो डेट्स वाई हम लोगों ने पिछले साल भी बहुत अच्छा फिजिक्स बच्चों को तक पहुंचाया और बहुत सारे बच्चे फीडबैक भी दिए। बट सबका ये था कि सर अगर एक बार कंबाइंड रहता तो फिर मुझे बाकी सब्जेक्ट के लिए मतलब ऑनलाइन कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको मुझे कमी महसूस हुआ। तो ऑफलाइन में तो नो डाउट्स बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स लोगों को मिल जाते हैं, जैसे हमारे सीतामढ़ी में बहुत सारे ऑफलाइन के अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, है ना? बाकी हर शहर में अच्छे-अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो शहर तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है? वो शहर से बहुत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन तक उतनी रीच नहीं रहती है, तो वैसे बच्चों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स कंस्ट्रक्ट किया है। और इस कोर्स में आज क्या-क्या होने वाला है और हमारे सारे फैकल्टी हमारे साथ है, तो उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये जो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, इस बैच के लिए वो लोग क्या-क्या सोचे हैं, कैसे-कैसे वो ये फीडबैक का काम करेंगे, कैसे-कैसे आपकी सिलेबस खत्म होगी और कैसे-कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हम लोग कोई कंपनी तो है नहीं, कॉर्पोरेशन तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे कोई ये गाना-वाना बजा ले और ये कर ले। हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही रख रहे हैं, इट्स नॉट अ कंपनी और कॉर्पोरेशन, इसीलिए इसकी फीस भी बहुत कम है। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक पहुँचना है, खासकर उन लड़कियों तक जिनका साइंस लेने का मन रहता है, लेकिन कई बार उसको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका तालमेल एक जैसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रह जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, 2 बातें हो जाती हैं। अगर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर वो किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के कोर्स ले लेते हैं जो कि नीट, जेईई या फिर सीयूटी इस लेवल के, अगर बहुत टॉप लेवल की बात करते हैं वो कोटा पटना वाले सबका, तो उनके साथ क्या हो जाता है कि वो इतनी अपर लेवल की बातें करते हैं और वो इन बच्चों को टारगेट करके पढ़ाते हैं, जैसे जेईई, नीट एडवांस। तो नीचे के बच्चा बहुत गैप फ़ील करता है। उनको लगता है कि मैं बहुत सारे शब्दों को बहुत हाई लेवल से समझ रहा हूँ, जो कि मुझे इतना समझना ही नहीं था, ठीक है? तो वो बच्चे मतलब अपने आप को खींचा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि उन्हें कंसंट्रेशन, है ना? स्पेसिफिक वेलोसिटी, है ना? स्पेसिफिक हीट, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, ये जब शब्द होते हैं, अगर कोई इसे तोड़ के ना समझे, इन्हें अपनी भाषा में ना समझे, तो वो बहुत लैक फील करते हैं और इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। फिर जब वो ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो चलो बोर्ड एग्जाम्स वाले पर, तो इनमें क्या होते हैं, टीचर्स ही स्टेबल नहीं होते हैं। इतना ज़्यादा टीचर धोखा दे रहे हैं, कभी रात में, कभी दिसंबर में भाग गए, कोई बिना कोर्स पूरा करे हुए भाग गया, कोई इतना ज़्यादा मतलब ड्रामेटिक हो चुका है ना, इसलिए बिग बॉस चल रहा है, तो बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाकी चीज़ों में घुस जा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत सारे बच्चे फ़ील कर रहे हैं कि अब जो भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म आजकल बिहार बोर्ड की तैयारी कराने आ रहे हैं, वो कंपनी कम ड्रामा का ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी पढ़ाई, उनकी वैचारिक बुद्धि और एकदम सिस्टमैटिक जो पढ़ाई उनको चाहिए वो उन तक बहुत आसान भाषा में समझा सके विदाउट एनी ड्रामा, ठीक है? तो यहाँ पे होता है। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऑफलाइन में भी मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलता जहाँ मैं नीट सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर पाता। तो उन बच्चों के पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं और या तो वो ऑफलाइन में कोटा पटना जाते हैं। फिर वही वाली बात आती है, अगर आप कोटा पटना जाते हो, तो वहाँ पे जो आपकी सामना होगी वो ऐसे बच्चों के साथ होगी जो सीबीएसई या बहुत सालों पहले से पढ़ रहे हैं या जिनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत पहले से चल रही है। तो वैसे में वो बच्चे और ये बच्चे दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो बच्चे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, उस लेवल से समझ नहीं पाते। तो करने तो हम लोग आईआईटी जेईई जाते हैं, बट हमारा बोर्ड पे भी संकट आ जाता है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम लोग उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। और अगर आप ऑनलाइन लेते हो, तो ऑनलाइन की एक सबसे खराब बात यहाँ पर क्या हो जाती है कि बच्चे कॉन्संट्रेट नहीं, उसका बैकलॉग ही पूरा नहीं हो पाता, ठीक है? तो वो दोनों ही कंडीशन में फँस के रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक कंप्लीट एजुकेशन मिले, अगर हम अपने सीतामढ़ी शहर में रह कर के चाहते हो, तो आप हमारे इमर्स इंस्टीट्यूशन पे जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हम सभी लोग मिल कर के एक ऐसा बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप सभी बच्चे एक साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी सबका एक कंबाइंड एजुकेशन, उसके साथ एक बहुत ही फाउंडेशन स्ट्रक्चर, टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन का मजा, 5 घंटे की क्लासेस, 4 घंटे की क्लासेस, डाउट, एक्स्ट्रा क्लास, सब कुछ आप फील करोगे, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ बॉन्डिंग बना के रखा है। उसके साथ आपकी सिलेबस खत्म होगी नवंबर में, सभी लोगों ने वही उसी पे आज हम लोग चर्चा करने ही बैठे हुए हैं। नवंबर में सिलेबस खत्म होगी, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। रिवीजन स्टार्ट होने के बाद स्टडी पैकेज आपको बनाया जाएगा, जो डाउट होगा वहीं पे खत्म होगा। क्योंकि बच्चे की संख्या भी बहुत लिमिटेड है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगा कि हम कैसे टीचर के साथ इंटरेक्ट हो और क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो अगर मैं लाख क्वालिटी दूँ और आप पूछ ही नहीं पाओगे, तो फिर आपका हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। हम लोगों की पढ़ाई तो बस एक ज़रिया है, उससे आपको
बनाना है। जब क्वेश्चन आप बनाओगे, जब आप उसको बनाने के बाद जो आपको कमी महसूस होगा, उसको हम दूर करेंगे, ये राइट टीचिंग मेथड है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे, सिर्फ लग रहा है कि एजुकेशन ले रहे हैं, वही बहुत है। एजुकेशन को कन्वर्ट कौन करेगा? तभी तो आप एग्जाम्स निकालोगे। तो इसलिए बच्चों को ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होता, अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं सीतामढ़ी में हूँ, कोई बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूशन पकड़ लेता हूँ, तो वही डिजिटल बोर्ड, फिर वही बाहर वाले टीचर्स, आपके बीच में गैप, कंपनी, कॉर्पोरेशन, यही सब आ जाएगा। लेकिन जो एक अपनापन होता है, जिसमें हम कह सकोगे कि भैया मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, तो आपको बैठा करके बताया जाए। अगर आपको कोई डाउट हो, डाउट किया जाए, कुछ छूट जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके एक साथ चाहिए, तो हमारे एमर्स इंस्टीट्यूशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नवंबर में आपकी सिलेबस खत्म होगी। फिर आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए 3 महीना याद करवा दिया जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम दिलवा कर फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपको सीयूटी, नीट और जेईई तक एक रिस्पेक्टेड स्कोर तक आपको पहुंचा के कॉलेज में भेज दिया जाएगा। और अगर आपकी कॉलेज वहां से नहीं हो पाई, तो एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि मैं नीट में 500 ला पाया, तो मुझे अब थोड़ा सा और मेहनत करना है। जेईई के लिए मैंने इतना परसेंटाइल किया, तो मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना है। तो थोड़ी मोड़ी कमी जो रहेगी वो आप बाद में भी पूरा कर सकते हो, लेकिन एक बेस स्ट्रक्चर, आपका फाउंडेशन बना रहना चाहिए पूरी सिलेबस खत्म के साथ। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे एमर्स इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज इसी क्रम में हम लोग अपने फैकल्टी लोगों से भी बात करते हैं कि इन लोगों ने आपके लिए क्या प्लान बना के रखा है। और ऑनलाइन में अगर आप आना चाहो, तो हमारा 2 बैच चल रहा है, संकल्प बैच और विजेता बैच। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे ऑनलाइन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बच्चों के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी। पहले मैं उनसे बात कर लूँ, ठीक है ना? तो जी मैम, आप बायोलॉजी के लिए क्या सोचे हैं? ऐसा क्या मतलब आपके लिए कुछ है कि बच्चे लोग परेशान ना हो और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करें? तो कृपया बताएं। इस बैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और लगभग हमारा कम से कम 1 मंथ से ये प्लानिंग भी चल रहा था और इस बारे में हमारी बहुत बारी बातें भी हुई। तो इस दौरान क्या कुछ प्लान बना? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिससे बच्चे लोग अगर प्यार करें तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा भी लगता है, और भागना चाहे तो फिर भागते भी रहता है। तो आप बायोलॉजी के लिए क्या प्लान किए? एक बार बच्चों को बता दीजिए, बायोलॉजी वो कितना कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे आपके साथ? देखिए सर, जब बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है? किस सोच से आते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट को क्या करना है, रटना है। बस इसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। कैसे? कि बायोलॉजी में कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, तोड़-तोड़ के समझना स्टार्ट करेंगे। हाँ, बहुत ऐसे लंबे, जैसे कि सर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको 1-2 चीज़ बता दें। जैसे कि हमारे सामने एक सेल चैप्टर में टर्म्स आता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है? तो साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, उसको ब्रेक करना। अब मान लीजिए एग्जाम में ये टर्म्स आते भी है, तो बच्चों के अगर दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, उसको इजीली सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है? अगर वही वो याद कर रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में जाके बोल दें। तो यही ऐसा है कि हमारा कि जो भी टर्म्स आता है उसको हम अच्छे से समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं। तो बायोलॉजी में बच्चे डरते रहते हैं बड़ी-बड़ी परिभाषाओं से। तो आप परिभाषा मारने वाले हैं या फिर पॉइंट्स पे जाने वाले हैं? क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स या नीट, जेईई, सीयूटी, सारे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या कहना है? हाँ, ये इस पे ही आंसर था कि क्या होते हैं बायोलॉजी में बहुत बड़े-बड़े टर्म, ठीक है? तो बायोलॉजी का क्या है कि उसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं, अभी जैसे साइटोलॉजी का हमारा एक एग्ज़ाम्पल था, ऐसे ही होता है, साइटोकाइनेसिस का एग्ज़ाम्पल है। तो हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस है हमारे पास, जो टर्म्स है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, तोड़-तोड़ के समझाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? अच्छा, तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपने पूरी समझा दी, लेकिन उसमें से 5 मार्क्स और 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव कैसे पिक करें, उसके लिए क्या प्लान है? वो कैसे समझाएगा कि इसमें से मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, या 2 मार्क्स निकलेगा, या 1 मार्क्स निकलेगा? हमारा क्या प्लानिंग है, जैसे कि एक अगर आप रील्स भी देखे होंगे कि फ्रॉम डे 1 टू 1 डे, ठीक है? तो सर हमारा क्या है प्लानिंग कि हमारा डे 1 से ही चलता जाएगा। जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू पूछ रखे हैं, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ एफवाईक्यू जो कि फ्यूचर ईयर में वो आ सकता है। तो उस टॉपिक के साथ-साथ क्या सर? हाँ, तो सर ये हमारा नया इन्वेंशन है। तो एफवाईक्यू जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि फ्यूचर ईयर में आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ, उसके साथ-साथ क्या करेंगे, हम 2-4 उससे रिलेटेड अ, आंसर राइटिंग के लिए बच्चों को दे देंगे। फिर वो क्या करेंगे, लिख के लाएँगे, वो चेक भी करवा सकते हैं। ये नया टर्म आज सुनने को मिला है, एक बार ये नया फ्यूचर भी देख सकती है मैम। तो ये आपको
प्रीवियस ईयर का आंसर राइटिंग करके बताएगी कि फ्यूचर में कैसे लिखना है, ठीक है? तो खैर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है ना? तो एआई नहीं ना आप, ठीक है। आजकल इतना हुआ कि लोग एआई भी है। तो मैम का पूरा एकदम प्लान है और स्टडी पैकेज बच्चे लोग रेडी है, काफ़ी अच्छा आज का सेशन रहा है। तो बायोलॉजी के लिए जैसा कि सुना कि कॉम्प्लेक्स टर्म्स को तोड़-तोड़ के पढ़ना है और इनका नवंबर तक सिलेबस खत्म करके इनका भी सेम है कि नवंबर के बाद हमें कॉम्प्लेक्स टर्म्स को रटवाना पड़ेगा, रिवीजन कोर्स चलाना पड़ेगा। तो लगभग आप बोर्ड के लिए आप तैयार हो जाओगे अगले 3 महीने में। लेकिन इससे पहले आपको पहले एक बार अपना सिलेबस सही से खत्म करना होगा, ठीक है? तो आपका स्थान तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसलिए बड़ा है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर कितना है? 7 त्रिक 21। आपके पास अकेले 200 है। तो आप बच्चों को टॉपर बनाने का हिम्मत रखते हैं, ठीक है? तो आप इस सब्जेक्ट को कैसे लेके जाएँगे आगे? क्या करेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटजी है? आप इसे कैसे कब तक खत्म कीजिएगा और बच्चे इसे कैसे टैकल करेंगे? एक बार अपने बच्चों के सामने ज़रूर अपनी बातें करो। तो सभी बच्चों को सबसे पहले ये मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी बोर्ड के एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप जीने के लिए कपड़े और मकान की जरूरत पड़ती है और खाने की जरूरत पड़ती है, उतना ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश और हिंदी है बच्चों। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि आपको ये टॉपर के लिस्ट में स्थान दे सकता है। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश में आजकल के जो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे जब आते हैं बिहार बोर्ड में डब करते हैं, उसके माइंड में एक फियर ये होता है कि इंग्लिश भाई बहुत टफ है, इतना टफ है कि बस पास कर जाना है। तो हमें पास तो करना ही है, बट पास के पर्पज से पढ़ना नहीं है, हमें हमें टॉपर के पर्पज से पढ़ना है और टॉपर जैसे पढ़ते हैं हमें उस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको पढ़ाएंगे कैसे कि आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएं। तो पढ़ाएंगे हम आपको इस तरीके से जिसमें आपको लिटरेचर है, ग्रामर है, ये तो हमारा पार्ट हो गया इंग्लिश का। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमारा साहित्य आता है और व्याकरण आता है। इन चारों पार्ट्स को मिलाकर हमारे 200 के मार्क्स बनते हैं। 200 में अगर हम चाहें तो 190 आराम से कवर कर सकते हैं, 190 आप आराम से ला सकते हैं। लाने का हमारा जो तरीका होगा वो हम आपको जब पढ़ाएंगे क्लास में, जब हम आएंगे तो हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और रही बात कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे सर जो हमारे लिए फियर का जो पार्ट है वो खत्म हो जाए, तो मैं आपको फियर का जो जो भी फियर है आपके अंदर, जो कुछ भी आपके अंदर डर बना हुआ है, वो आप क्लास अटेंड करेंगे तो वो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा तो ज्यादा बेटर लगेगा आपके लिए। और रही बात कि सर सिलेबस, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर सिलेबस क्या आप जनवरी तक फिर खींचोगे, फिर मैं पढ़ूंगा कब, याद कब करूंगा, कैसे कवर करूंगा उस चीज को। तो सिलेबस ऑल ओवर हमारा नवंबर तक खत्म हो जाएगा बच्चों। नवंबर के बाद हम वन शॉट हर एक चैप्टर का, जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक चैप्टर्स का हम आपको वन शॉट कराएंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद हम आपको PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस कराएंगे विद सॉल्यूशन। और साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर्स जितने भी 18, 19, 20, 21 जितने भी मॉडल पेपर्स होंगे सारा का 1 बाय 1 सॉल्यूशन देंगे हम आपको, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो कड़ी तैयार हो सके जिससे हम 190 का स्कोर कर पाए। तो इतना ही हम कर पाएंगे। एक बच्चों के अंदर ये रहता है क्योंकि उन्होंने अभी से पहले उतना ज़्यादा इंग्लिश, हम लोग बिहार के हैं तो उतना ज़्यादा इंग्लिश हम लोग नहीं जानते हैं। उसे लिखने में भी बहुत परेशानी होती है। जब तक कोई उसको मॉनिटरिंग नहीं करेगा, तब तक वो लिखेगा कैसे? क्योंकि वो सिर्फ़ लिख लेगा, काऊ पहले एक बोलिएगा तो लिख लेगा, पर उसके अंदर भी कई कमियाँ मिल जाती है। तो अगर आप सिलेबस नवंबर में खत्म करेंगे और बच्चे लिमिटेड रहेंगे या उन्हें लिखना सिखाएँगे, तो उनके कॉपी को भी आप कैसे टैकल करेंगे कि वो बच्चे वो गलतियों को ना करें? उनके पास क्या टाइम प्रिपरेशन होगा? ये सब सारी चीज़ें कैसे टैकल करना है? देखिए, अगर किसी बच्चों को लिखने राइटिंग स्किल अगर उसकी एकदम गंदी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो राइटिंग स्किल है जो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले उसको आपको राइट करना होगा और आपको हर वो वर्ड और लेटर पे फोकस करना होगा। और वो ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप उसको, कहने का मतलब, हाँ प्रैक्टिस करेंगे, देख देख कर आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। 2 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप प्रैक्टिस, कहते हैं ना, मतलब आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको जो है आपके जहन में आ जाएगा और वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल वो कहें तो आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम हलवा है।
कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो उसमें वुमेन को भी डाल देना पड़ेगा, है ना? तो अच्छा ये चीज़ है। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की सीयूटी जो है उसमें जो बच्चे लोग जाना चाहते हैं बी फार्मा में या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं सीयूटी के थ्रू, वहाँ इंग्लिश का बहुत अच्छा रोल होता है। एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता है। तो क्या वो अगर इंटरमीडिएट में जैसे आप पढ़ाओगे तो क्या उससे सीयूटी तक उसका काम चल जाएगा, या उसके बाद जो 3 महीने का टाइम बचता है उसमें फिर उनको आप जो बचेगा वहाँ पे कवर कर दोगे? क्या ये सीयूटी के बारे में कुछ प्लान है आपका? देखिए 70% तो आपका एग्जाम, जब आप एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो 70% आपका वहीं पे तैयारी हो जाता है, क्योंकि वही सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती है। बट 30% की अगर हम बात करें तो 30% आपको वो जो आप एग्जाम के बाद जो आप तैयारी करने आएंगे, तो 30% हम आपको वहां कवर करा देंगे, जो आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो गाजर का हलवा जैसा लग रहा है हमें, और बहुत आसान लगेगा और आप बढ़िया कर पाएंगे उसको। तो कुल मिला के बात अब ये रही कि आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे, डीपीपीज देंगे और नवंबर में सिलेबस खत्म करने के बाद दोबारा उसे रिवीजन करवा देंगे, ताकि वो एक बार और लिख लेगा, 2 बार और लिख लेगा तो पूरी उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना? तो चलिए हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप लोगों ने देखा, बाकी तो सर मेहनत करेंगे, तो बाकी तो क्लासेस में ही आप लोग इसका चीज़ों को देखिएगा। बट उम्मीद है कि सब टीम में सब लोग एक-दूसरे को पुश करेंगे, एक-दूसरे को कोशिश करेंगे कि हमारा मुकाबला हम हमारी अपनी टीम से हो। हम लोग एक-दूसरे के लिए बेस्ट बने, बाकी हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम लोग खुद से बेस्ट बनेंगे और आप तक चीज़ों को बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे। तो अब इसी के साथ हम आ रहे हैं केमिस्ट्री वाली मैम पे। जी मैम, तो आपका क्या प्लान है? आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? कैसे बच्चों के साथ आपका तालमेल बैठेगा और क्या सोचे इन बच्चों को कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो आप जानते हैं उन्हें कैसे आप टैकल करेंगे? बात रही केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि खाई केमिस्ट्री। इसमें कि हाँ, इसमें बड़े-बड़े रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे या पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा रट्टा ही मारना पड़ेगा। क्योंकि केमिस्ट्री को सब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना कर रखा हुआ है। हम है ही बट इतना भी नहीं है। अगर आप उसको चीज़ों को ढंग से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, आपका अगर बेसिक क्लियर है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका बेसिक है आईयूपीएसी। अगर आप आईयूपीएसी नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेम रिएक्शन क्या है, आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं कि रटना पड़ेगा या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको एक्सेप्शन एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं। और न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो फिजिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा केमिस्ट्री। और बाकी केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आप लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा और केमिस्ट्री बिल्कुल स्मूथ जाएगी। तो बोर्ड को और जो नीट जेईई सीयूटी के लिए जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए क्या मतलब कैटेगरी है कि ऐसा हो जाए कि उनको ये भी ना लगे कि क्लास मेरा बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, और उनके लिए भी जो बच्चे नीट जेईई करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या हो, एक रास्ता मिले उन्हें, तो उनके लिए क्या है आप? सर बहुत सिंपल है, जिनको बोर्ड करना है वो तो क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप कर लो, आपका बोर्ड बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। ठीक, उसके बाद आते हैं जो बच्चों को सीयूटी या नीट के लिए करना हो, तो उसके लिए आपको होमवर्क मिलेंगे, आप उसको कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, फिर डाउट हो तो आप आइए, क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपकी क्लास से आपका पीवाईक्यू वगैरह करवा के आपका बोर्ड करवा दिया जाएगा, और नीट जेईई सीयूटी के लिए आपको डीपीपीज वगैरह दे दिया जाएगा, जो डाउट्स होगा उसके डाउट क्लासेस लगेंगे, ठीक है? तो आपने जो असाइनमेंट बनवाया है उसमें जो आपने क्वेश्चन डलवाया है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर के साथ लिखा हुआ है, जो आपका असाइनमेंट वो तो बहुत बेहतरीन है। तो कई लोगों का कहना है कि एनसीईआरटी अगर बायोलॉजी में फॉलो किया जाए तो सबसे बेस्ट है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या फिर आप इसको कैसे टैकल करना चाहिए? सर जैसे कि अभी हमारा ये बात भी हुआ था कि एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्या करेंगे, 2-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात ही नहीं हुआ। जबकि क्या होता है बिहार बोर्ड में जो 50% जो क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही कि एक क्या है वो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस असाइनमेंट की क्या खास बात है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है विद एनसीईआरटी के पेज नंबर। लाइन बाय लाइन है, वो शायद से उसका नाम भी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ प्लस टॉपिक वाइज है, आप उससे क्या करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो क्या होगा सर, बोर्ड में भी सबसे पहले हमारा क्या था कि ये बोर्ड को हम टारगेट करें। तो क्या होगा बोर्ड में जो 50% आता है, 50% जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कहाँ से हो जाएगा कवर हमारा, ये असाइनमेंट से हो जाएगा। और जो सब्जेक्टिव की बात रही तो वो तो टॉपिक वाइज हम करवा ही देंगे।
तो ये पूरा एक एनालिसिस था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कैसे टैकल करें, क्योंकि एनसीईआरटी में सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना कोई भी आपको बोलेगा एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और 12th क्लास में तो फिजिक्स के लिए भी कीजिए और केमिस्ट्री के लिए भी कीजिए। तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, टॉपिक बाय टॉपिक लाइन बाय लाइन हम लोग को करना है। बाकी तो जब पढ़ाएंगे तो आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, कल से हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और कल से बैचेस भी गो ऑन हो जाएंगे। तो आप लोग वहां पे जा करके फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप लोग देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत क्वालिटी कंटेंट आने वाला है। और उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी जो एमर्स के लिए जो बैचेज ऑफलाइन में वो भी चालू हो रही है 5 तारीख से। तो आप सभी लोग उस बैचेज में भी ज्वाइन करना ना भूले, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस बात को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले मैथ्स वाले सर के एक बार कॉल कर लिया जाए, क्योंकि मैथ्स वाले सर यहाँ नहीं है, यूपी में है। वो एग्जैक्टली में बिहार को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो बिहार से उनको कॉल लगाते हैं और आइयो फोन फ्रेंड करते हैं। तो हमारे मैथ्स वाले सर तो नहीं है, वो तो 7 तारीख से ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए बाहर है। तो कोई बात नहीं है, मैं मैथ्स वाले सर की तरफ से मैं आपको बता दूं कि मैथ एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो सर से पूरी अच्छी से बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने भी यही बात बोला कि मैथ्स में फॉर्मूला रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को करना है। नवंबर में सिलेबस खत्म करेंगे टॉपिक को बनाते हुए, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की बात है तो ऑनलाइन में भी कंप्लीट आपको मिलेगा, और अगर आप आइमर्स में हो तो ऑफलाइन में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जो डीपीपी जो मटेरियल मिलता है उनको तो कंप्लीट आपको सॉल्व करना है, बाकी तो सॉल्व करके सर आपको देंगे भी, लेकिन पहले आपको करना है। और नवंबर से फिर लग जाना है। और मैथ इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि 100 में 100 लाना, अगर आप चाहोगे ढंग से मेहनत करोगे पक्का आएगा। फिजिक्स फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के कई बच्चों का ये रहता है कि न्यूमेरिकली टैकल करना है, इंग्लिश में टैकल करना है, बट आप टेंशन मत लो। हमारे फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप उसको देखकर बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। बट फिर भी इस साल बहुत अच्छा क्या करने वाले हैं, सारे लेक्चर्स बहुत स्मूथ कंडक्टली आप तक जाएंगे। सारे बच्चों को एकदम इजी भाषा में डेमो के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, पिक्चर्स के साथ। जैसे साइक्लोट्रॉन है, अंदर तो देख नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन किया, वो सब मैं यहाँ दिखाऊंगा विजुअली डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वाकई में कैसे फिजिक्स को 3D में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजों के साथ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चैप्टर्स खत्म होने के बाद 2 तरह के, एक बोर्ड एग्जाम्स के लिए करवाऊंगा, एक पीवाईक्यू करवाऊंगा। और जिन बच्चों को सीयूटी नीट जेई के लिए करना होगा तो उसको प्लस में एक्स्ट्रा देंगे बगल से, ताकि वो बच्चे वहां से भी टैकल कर सके। तो आपको नवंबर तक सिलेबस खत्म करके नवंबर के बाद याद करने बैठाएंगे, और पूरे 3 महीना आपको याद करवाएंगे बैठा करके। ये आपको सबसे बड़ी ये मिलेगी। और उसके बाद जब आपका एग्जाम करवा करके आपको हैप्पीनेस दिलवा के कि भैया मैंने 70 में से कम 65 प्लस लिख कर आया हूँ, इतना आपको करवा करके ऑब्जेक्टिव तो आपको जुबान पे याद करवा दूंगा। और उसके बाद जब आप आओगे तो प्यारे बच्चों हम लोग सीयूटी नीट जेई के लिए पढ़ेंगे, और आपको आपके कॉलेज में भेज कर ही हम लोग शांति से बैठेंगे। तो इतने के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, सबके लिए एक सपना था कि एक अच्छा टीम बनाए और उस टीम के साथ आप तक पहुंचाए। वैसे लोगों की टीम बनाए जो जिसके अंदर भूख हो कुछ करने का, जिसके अंदर ये हो कि मुझे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाना है, उनके साथ एक भूख हो, 10-10 घंटा काम करे, 8-8 घंटा काम करे, जब मौका पड़े तब। ये नहीं कि हाँ मुझे तो सब आता है, ऐसा टाइप की टीम नहीं चाहिए मुझे। ऐसी टीम चाहिए था जो काम करे, आपको प्रॉपर ध्यान रखे कि बच्चों के लिए मुझे आज रात पर जगना हो तो जगेंगे। ऐसी पूरी टीम हमारे साथ थी और हम लोग मिल चुके हैं। हमारी टीम में आपको ये चीज मिलेगा कि कोई बीच में से छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। जो खत्म का चालू करेगा वो खत्म करेगा, ठीक है ना, अंत तक। और इसमें हमारी टीम बस एक जरिया है, मेहनत आपको करना है। हम लोग बस आपको डीपीपी मटेरियल असाइनमेंट दे सकते हैं, बाकी सब कुछ आप ही को करना होगा। तो हम लोग आपको सपोर्ट पूरा देंगे, तुम आगे बढ़ो, हम लोग बस खाली रथ थामते भगवान श्री कृष्ण की तरह। अर्जुन तुम्ही को बनना है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण, अगर हम कितना भी अच्छा टीचर हो और अगर मैंने आपका रथ पकड़ लिया तो आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपके तरफ से भी लोग मरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि डरो मत, हम साथ है तो हारोगे नहीं। प्रॉब्लम तुमको भी आएगा लेकिन हारोगे नहीं, ये कंफर्म रहो। तो इसी के साथ मैं आप सबको बोलता हूँ कि कोर्सेज को आगे आप चाहो तो रिवील कर सकते हो, देख सकते हो। सारी कोर्सेज कल से लिस्ट हो जाएगी और आप सारे बच्चे इस पे लिस्ट हो जाइए, देख लीजिए। अगर आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट आपके काम का यूज हो रहा है या आपको किसी बच्चे तक भी अगर आपको लगता है कंप्लीट है, तो इतना मिनिमम प्राइस है कि आप वहां से चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग सपोर्ट के लिए तो आपके साथ बने ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह रहते ही रहेंगे। ऑफलाइन क्लास चाहते हो तो हमारे इमर्स इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं, कोई भी डाउट क्यूरी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी लोगों को आने वाले फ्यूचर का बेस्ट ऑफ लक यानी शुभकामना देते हैं। आप लोग जुड़िए और एक बार देखिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप इस कोर्सेज को ले सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपके अपने लोकल हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा सिंपल, नो ड्रामास, ओनली एजुकेशन।
ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोगों को फिर इसके बाद क्लास में मिलते हैं। तो क्लास में आपको डीपीपी वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, तो सारी सुविधा आपको मिलेगी। अगर आप जहाँ से भी देख रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों से देख रहे हो, अपने दोस्तों तक इन्हें शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये मौका चूक न जाए। फिर अगर कोई सवाल मौका हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर तो है नहीं, पता नहीं है कि नहीं नंबर, तो नंबर मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, 8292309012। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा जानकारी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, नए भविष्य की शुभकामना। जो बच्चे भी यहाँ पर है वो संकल्प बैच में जाएंगे, याद रखिएगा। जो बच्चे भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है वो संकल्प बैच में जाएंगे, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है वो विजेता बैच में जाएंगे। सब में फीचर सेम मिलेगा, इसमें बायो मिलेगा और इसमें आपको क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है, कोई ऑफर ऑफर ऐसा कुछ है नहीं। बस सिंपल समझिए, आपका एजुकेशन अगर आपको पसंद है तो फिर पैसा मैटर नहीं करता है, और जहाँ पैसा मैटर करता है वहां पर एजुकेशन नहीं मिलता है, बेसिक सी बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।